आपका मेरे मोक्षिका चैनल पर। मैं विनीता मलिक आज कक्षा 7वीं का पाठ महाभारत में पाठ संख्या 31 7वां 8वां और 9वां दिन। जैसा कि कुरुक्षेत्र में 7वें दिन के युद्ध में कोई भी एक जगह पर केंद्रित होकर या उसी को ध्यान में केंद्र में रखकर युद्ध नहीं कर रहा था। अलग अलग मोर्चों पर सारे योद्धा वीर अपने युद्ध करने में जुटे हुए थे। अवंती के राजा, दोनों राजा अवंती। अब अवंती क्या है? मालव जनपद का एक राज्य था जो बुद्ध के समय में विशाल राज्य बना था। और यह अवंती राज्य पहले बहुत ही विशाल राज्य और उज्जैन की राजधानी इसकी रही थी। उज्जैन राजधानी में होने के कारण इसका नया नाम अवंती राज्य पड़ा था। और यहाँ पर अवंती के ही दो राजा थे जो महाभारत के युद्ध में लड़ रहे थे। इधर युधामन्यु पांचाल नरेश था। वह बहुत ही वीर व धनुर्धर योद्धा था। उसके भाई का नाम उत्तमौजा था। पांचाल नरेश का युधामन्यु नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह युद्ध में बहुत क्रोधित होकर शत्रु का विनाश करता था, उस पर आक्रमण करता था। अतः उसके क्रोधी स्वभाव होने के कारण उसका नाम युधामन्यु पड़ा। दूसरी तरफ एक मोर्चे पर 7वें ही दिन कृपाचार्य और चेकितान लड़ रहे थे। युधिष्ठिर श्रुत आयु के साथ लड़ने में रत थे। इधर अलम्बुश और सात्यकी भी द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। अब आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होगा कि अलम्बुश कौन था? अलम्बुश एक राक्षस योद्धा था। यह घटोत्कच की ही भांति मायावी राक्षस था। यह कौरवों की तरफ से लड़ रहा था और इसने 7वें दिन के युद्ध में बहुत कमाल किया और सात्यकी को भी बहुत बुरी तरह से पराजित किया। सात्यकी, जैसा कि आपको पता ही है कि यह युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के मामा रहे हैं। घटोत्कच और भगदत्त 7वें दिन के युद्ध में बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे। घटोत्कच एक राक्षस था, परंतु यह भीम का पुत्र था। अलम्बुश ने जब 8वें दिन का युद्ध आरंभ हुआ तो अलम्बुश ने अर्जुन के ही बेटे इरावान का युद्ध किया था। 8वें दिन के युद्ध में इरावान, आपको पता ही है, वह एक नाग कन्या उल्लूकी से पैदा हुआ था। अर्जुन का लाडला वीर इरावान अलम्बुश के द्वारा ही मारा गया था। घटोत्कच और भगदत्त में जैसे जैसे युद्ध हो रहा था तो संध्या समय हो चल रही थी, लेकिन युद्ध पूरे जोरों पर था। इधर राजा विराट के ही पुत्र शंख का 7वें दिन के युद्ध में अंत हो जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। राजा विराट के वैसे तो 3 पुत्र थे। पहले का नाम उत्तर, दूसरे का नाम कुमार और तीसरे का नाम शंख था। उत्तर कुमार और श्वेत, श्वेत और उत्तर कुमार, इन दोनों का वध पहले ही दिन के युद्ध में इनका अंत हो जाता है। ये दोनों पहले ही दिन के युद्ध में काम आ जाते हैं और 7वें दिन के युद्ध में शंख की भी मृत्यु हो जाती है। राजा विराट के सामने अपने तीनों पुत्रों की मृत्यु होना बहुत ही दुखद घटना थी और फिर युद्ध बंद हो गया। 7वें दिन का युद्ध
समाप्त होने पर सुबह होती है तो 8वें दिन के युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अर्जुन भीष्म पितामह के साथ लड़ रहे हैं। द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के साथ लड़ रहे हैं और द्रोणाचार्य राजा द्रुपद को बुरी तरह से हराते हैं। फिर उधर शिखंडी अश्वत्थामा के साथ युद्ध करने में रत रहा। 8वां दिन जब शुरू होता है तो यह उनके लिए ही बहुत घोर और विनाशकारी साबित होता है। भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना को उस दिन बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाई। सब देखते देखते भीमसेन का बेटा घटोत्कच जब यह देखता है कि इरावान की मृत्यु हो जाती है तो वह बुरी तरह से दहाड़ने लग जाता है और कौरव सेना पर बुरी तरह से टूट पड़ता है। घटोत्कच की इस प्रकार से जोरदार गर्जना जब युधिष्ठिर सुनता है तो वह घबरा जाता है। युधिष्ठिर को लगता है कि घटोत्कच पर कोई आपत्ति आ गई है, इसलिए उन्होंने भीमसेन से कहा, हे भाई, तुम घटोत्कच के पास जाओ और देखो क्या हालात हैं। घटोत्कच और भीमसेन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो कौरव सेना के लिए वह हाहाकार का कारण बन जाते हैं। इस प्रकार युद्ध चलता ही रहता है। भीमसेन ने 8वें दिन के युद्ध में दुर्योधन के 8 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। अब 9वें दिन की बारी आती है। 9वें दिन जैसे ही युद्ध प्रारंभ होता है तो भीष्म पितामह ने संध्या होते होते इतनी पीड़ा पहुंचाई अर्जुन और श्री कृष्ण को कि वे बहुत पीड़ित हो रहे थे। भीमसेन और यह सब देखकर कि भीष्म पितामह उनकी सेना पर बाण चलाए जा रहे हैं, क्रोध से भर जाते हैं और अर्जुन और श्री कृष्ण यह सब देखकर बहुत उदास महसूस करते हैं। इस प्रकार 9वें दिन के युद्ध में यह सब जारी रहता है। प्रकार 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुश में भी घोर जो संग्राम छिड़ा हुआ था वह यह परिचय दे रहा था कि अर्जुन का पुत्र भी अपने पिता की ही भांति रण कौशल में बहुत ही वीर रहा है और उस वीर योद्धा ने भी अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इस प्रकार 9वें दिन में भी सूर्यास्त हुआ और उस दिन का युद्ध भी भीष्म पितामह के आदेश से बंद कर दिया गया। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।